Today we are going to start the reading of paragraph number 3, your page number 3. Okay, in the previous lecture we have discussed about the first chapter. The chapter name is the Savior of the Mankind. So हमने इसमें डिस्कस किया कि अरेबिया की लैंड के बारे में डिस्कस किया कि अरेबिया की लैंड कैसी है. फिर हमने एक खलीफा और एक हमाद बिन का जिक्र किया जो इज अ स्कॉलर इन दैट टाइम इन अरेबिया. ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे स्टार्ट करते हैं, पैराग्राफ नंबर 3. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग. In the 5th and 6th centuries, 5वीं और 6वीं सदी में mankind stood on the verge of chance. 5वीं और 6वीं सदी में जो बनी नूह या इंसानियत जो है वो इंतशार के दहाने पर खड़ी हुई थी. वर्ष होता है जब हम इस चीज़ का किनारा कहते हैं, जो इंतशार. ये जो 5वीं और 6वीं सदी में जो इंसानियत है उनके बीच में इंतशार था. इंतशार का मतलब होता है जब आपस में लड़ाइयाँ हों, एक दूसरे के साथ हमने किसी की बात ना सुनी, एक दूसरे की आपस में एक दूसरे अंडरस्टैंडिंग ना हो. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. ऐसा लगता था कि तहजीब जिसको बनने में 4,000 साल लगे टूट का शिकार होना शुरू हो गई है. सिविलाइजेशन होती है किसी भी जगह में, किसी भी जगह के रहने वाले लोगों का रहन सहन का तरीका, उनका उठने बैठने, खाने पीने, चलने फिरने, उनके स्कूल्स, उनकी ये सब उनकी क्या है सिविलाइजेशन, उनकी बिल्डिंग. अब जब तहजीब को बनने में 400 साल लगे, अब इस 5वीं और 6वीं सदी में देखा जा रहा था कि वो सब कुछ बिखर रहा है या टूट का शिकार हो गया है. At this point in time, Allah raised a Rasul among themselves to lift humanity from ignorance into the light of faith. इस मरहले में अल्लाह ताला ने इन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया जिसने इंसानियत को गुमराही से निकालकर ईमान की रोशनी में ले जाना था. अब ऊपर हमने हज़रत मोहम्मद का जिक्र किया क्योंकि हज़रत मोहम्मद का ही नाम है, द सेवियर ऑफ द मैनकाइंड. चैप्टर का नाम ही हज़रत मोहम्मद के लिए है कि हज़रत मुहम्मद अरब के शहर मक्का में पैदा हुए और हज़रत जब उनका नबूवत अल्लाह ने उन पर नबूवत नाज़िल फरमाई, उनको रसूल बनाया, तो उस टाइम सारे लोग जो है वो गुमराही का शिकार थे, इंतशार था, लोगों के बीच लड़ाइयाँ थी, कोई एक दूसरे की बात को सुनता नहीं था, सब इस्लाम से, सब दीन से भटके हुए थे. तो अरब में अल्लाह ताला ने हज़रत को मबूस फरमाया कि वो इन लोगों को जो गुमराही से निकालकर इंसानियत की तरफ ले गए. So now move your page from page number 4. The 4th paragraph. When Hazrat Muhammad was 38 years of age, जब हज़रत मोहम्मद 38 वर्ष के हो गए, he spent most of his time in solitude and meditation. तो आपने अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और मुकाबले में गुजारा. मेडिटेशन मतलब होता है अपने आप को सुकून देना, और सोलिट्यूड का मतलब है जब हम तन्हाई में रहते हैं, तन्हाई में रहकर अल्लाह ताला की इबादत करते थे, किसी गार में जाकर, किसी जगह पर जाकर वो तन्हाई में रहकर इस पर अल्लाह ताला की इबादत करते थे, उनको याद करते थे. इन द केव ऑफ हिरा, अभी मैंने आपको गार की बात की, तो कौन सी है? वही गार हिरा जहाँ पर रसूल पर वही को जो है नाज़िल फरमाया गया. He used to retire with food and water, which spent days and weeks in remembrance of Allah. अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि हिरा में जाकर कई हफ्तों तक अपना खाना पानी पीना सब कुछ वहीं पर ले जाते थे और वहीं पर बैठ के तन्हाई में और हज़रत से अल्लाह ताला की इबादत करते रहते थे. So class, in the previous lecture and